बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के वकला की अदम मौजूदगी के बाइस केस इल्तवा में रखने की इस्तदा मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के वकला की अदम मौजूदगी के बाइस केस इल्तवा में रखने की इस्तदा मंजूर कर ली है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज शाकिर ने मैं ज्वाइन किया। रियाज, कहिएगा लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का अहवाल क्या है आपके पास? बिल्कुल, मियां शहबाज शरीफ आज लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए। उनके वकील अमजद परवेज मलिक और आसफ अजीज तारड़ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत की वजह से पेश न हो सके। शहबाज शरीफ ने तारड़ को बताया कि वो कोरोना के वायरस में मुबतला है और डॉक्टर की हदायत के बावजूद अदालत में पेश हो रहे हैं। उन्होंने तारड़ को बताया कि नैब ने उनसे तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और गुज़श्ता पेशी के मौका पर नैब ने कहा था कि उन्हें मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं, लेकिन अब फिर नैब बुला रही है, तब वो नैब के पास जाने को तैयार है। उन्होंने अदालत को बताया कि अगले हफ्ते से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है और उन्होंने उसमें शिरकत करनी है। अदालत ने समाअत के बाद मियां शहबाज शरीफ की 23 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जी, अदालत ने 23 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बीमारी की वजह से बेहतर महसूस नहीं कर रहा और मैं अदालत की इज्जत के लिए आया हूं, मेरी ज़ात पर सियासत की जा रही है। मियां शहबाज शरीफ ने यह मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि बीमारी की वजह से बेहतर महसूस नहीं कर रहा, मैं अदालत की इज्जत के लिए आया हूं और मेरी ज़ात पर सियासत की जा रही है। और कराची वाले हो जाएं तैयार, आज रात या कल सुबह से मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि बहरे अरब में हवा का कम दबाव रन ऑफ कच के करीब मौजूद है। आज रात या कल सुबह शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 20 से 30 मिलीमीटर बारिश और इससे पहले आंधी चल सकती है। आंधी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। कराची वाले हो जाए होशियार, आज रात या कल सुबह से मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का यह बताना है कि बहरा अरब में हवा का कम दबाव रन ऑफ कच के करीब मौजूद है। आज रात या कल सुबह शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और डायरेक्टर महकमा मौसमियात का यह बताना है कि शहर में 20 से 30 मिलीमीटर बारिश और इससे पहले आंधी भी चल सकती है। आज रात या कल सुबह से मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू होने का इम्कान है। इसी तरह आने वाले कल को भी टेम्परेचर 38 से 40 की रेंज हमने दी है। इस दौरान रह सकते हैं, इतना रह सकता है और उसके बाद फिर शाम में बारिश इम्कान है, बारिश होने का, डस्ट आम आने का, बारिश होने का, तो फिर टेम्परेचर कदरे कम हो जाएगा। बलूचिस्तान में मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब और कश्मीर के भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने गर्मी के जोर को कुछ कम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। हरनाई कोहलू जियारत में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर बारिशों से जोब DI खान कौमी शाहरा पर आमदोरफ्त मुतासर है। मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में है। सरगोदा, गुजरात, चीचावतनी, भक्कर और कमालिया में कभी तेज और कभी हल्की बारिश से गर्मी कुछ कम हुई है। आजाद कश्मीर के इलाकों बरनाला, निक्याल, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जेलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कैंट, फोर्ट्रेस और एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस रहे हैं। रावी रोड, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, जौहर टाउन टाउनशिप और मलहका इलाकों में बादल छाए हुए हैं और रिमझिम का सिलसिला जारी है। कराची में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलाई खोल दी थी। इस वक्त भी शहर के नाले कचरे से लबालब भरे हुए हैं जो अर्बन फ्लडिंग का बाइस बन सकते हैं। गुज्जर नाले में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे सुलेमान सादत खान।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर के एक ऐसे नाले पे मौजूद हूँ, गुज्जर नाला। ये इस कदर कचरे से लबालब भरा रहता है और ये सूरत हाल कोई आज की नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से ये सूरत हाल इस नाले की ऐसी ही है और करोड़ों रुपए जो है वो गुज्जर नाले का एक अलग प्रोजेक्ट बनाया गया, करोड़ों रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए कि इस नाले को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाएगा, इसके दोनों अतराफ जो है वो दीवारें लगवाई जाएंगी, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। और महकमा मौसमियात की जो पेश गोई है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, तो यकीनी तौर पर ये जो नाले साफ नहीं हुए इसके बायस जो है वो अर्बन फ्लडिंग यकीनी तौर पर होगी, क्योंकि जो शहर के बड़े 38 नाले हैं उन्हें महज चंद रोज कबल ही मानसून की बारिशों से कबल ही जो है वो सफाई का अमल शुरू किया गया। होना ये चाहिए था कि पूरे साल जो है इन्हें साफ किया जाता और इन्हें मेंटेन किया जाता, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं किया गया। अब भी अगर जो है वो इन नालों को साफ नहीं किया जाता, फिल फॉर इमरजेंसी नाफिज नहीं की जाती, तो यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है वो इंतजामिया के कंट्रोल में फिर नहीं रहेगी। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। लाहौर में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे अहमद फराज। जी नाज़रीन, लाहौर में इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया क्योंकि इंतहाई हब्स था सुबह और अब मूसलाधार बारिश हो रही है। लाहौर समेत लाहौर के मज़ाफ़ात में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला दिन भर में वक्फे से जारी रहेगा। धूप भी निकलेगी लेकिन उसके बाद जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और लोगों ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों की तरफ भी जाना शुरू कर दिया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज तक बारिशों का ये सिलसिला जो है ये वक्फे से जारी रहेगा। जी, बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कराची में आटे की कीमत में इजाफे का असर पूरे सिंध पर पड़ रहा है। हैदराबाद में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए तक इजाफा देखा गया है। 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए का हो गया। हैदराबाद में चक्की पर आटा 55 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान का यह कहना है कि सरकारी गंदम दस्तयाब नहीं, ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीद रहे हैं। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मीरपुर खास में एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले पर 20 रुपए इजाफा हुआ है। सखर में चक्की आटा की कीमत में एक रोज में 4 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मोर में चक्की आटे में 2 रुपए फी किलो इजाफा किया गया। आटा 48 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सुपर फाइन आटे की कीमत में 4 रुपए इजाफा किया गया है। सुपर फाइन आटा 53 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। और ये तो आटे की सूरत हाल है। हैदराबाद में कार्रवाइयों के बावजूद डेयरी और बड़ा मालिकान इंतजामिया के सामने डट गए हैं। दूध 100 से 110 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इससे मुतालिक हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में डेयरी मालिकान ने रातों रात खामोशी के साथ दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करके दूध की कीमत 97 रुपए से 112 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दी। इस सूरत हाल पर इंतजामिया हरकत में आई और जुर्माने भी आयद किए, लेकिन दूध आज भी कई इलाकों में 100 रुपए से जायद फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। ये कहते हैं कि मतलब दाना महंगा हो गया, दाने वाले बोलते हैं कि आगे से महंगा हो गया। गरीब आदमी ने क्या कसूर किया? दूध की बहुत तकलीफ है हमें, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, 120 रुपए दूध मिलता है। गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों से दूध भी छीन लिया, अब हमारे बच्चों को हम क्या पिलाएं? दूसरी जानिब डेयरी मालिकान बड़ा मालिकान को सामने ले आए, जो कहते हैं कि दूध 100 रुपए फी लीटर से कम में फरोख्त करने के सिवा कोई चारा नहीं। हमें रेट नहीं मिल रहा और जो हम चीज़ें खरीद कर रहे हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं और दूध हमारा बिल्कुल जो है 97 रुपए में जा रहा है। हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। 124 रुपए जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम जो है ना ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस कारोबार में। जिला इंतजामिया के अफसरान सिर्फ दूध ही नहीं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों को मुस्तहकम रख कर शहरियों को रिलीफ फराहम कर सकते हैं। शर्त सिर्फ रेट कायम करने की है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कमिश्नर कराची, फार्मर्स एसोसिएशन, ऑल कराची और मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। कमिश्नर कराची, फार्मर एसोसिएशन, ऑल कराची और मिल्क रिटेलर एसोसिएशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने में ज्वाइन किया है। अमीन, दरख्वास्त में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में आज दूध की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दूध की जो कीमत है वो बढ़ाने की तैयारियां हो रही हैं और 135 रुपए किलो तक इसको बढ़ाया जा सकता है। दरख्वास्त गुजारों ने फौरी समाअत की इस्तदा किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। दरख्वास्त गुजार मस्कीन गुजर का कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से दूध फी लीटर
94 रुपए फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बावजूद अब दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दरख्वास्त में कमिश्नर कराची, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन व दीगर को फरीक बनाया गया है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने डिटेल्स दी। पीटीआई सिंध के रहनुमा और रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो मुलविस है, जो इनको पैसा देता रहा, इसकी मेंटेनेंस कराता रहा, वो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। और उस वक्त के इनके जितने भी एमडीज़ हैं वो उसके अंदर जो है मुलविस हैं। करोड़ों रुपए के दिए गए, इसके अंदर फंड्स रिलीज़ किए गए इसकी मेंटेनेंस के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब का टोटल 33 अरब रुपए मैंने आपको बताया, 13 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था और बाद में जब इसको सोलराइजेशन का इरादा बना तो इसके अंदर 20 अरब रुपए और ऐड हो गए, तो अंदाज़न 33 से 35 अरब रुपए का ये टीका लगाया गया। अब मैं आपको बताऊं कि थरपारकर के अंदर जितने भी आर ओ प्लांट्स थे आज वो सारे बंद पड़े हुए हैं। सेवन के अंदर 2 आर ओ प्लांट लगाए, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मेरा इलाका भाई वहाँ पे आर ओ प्लांट लगाए जाएँ। 15 करोड़ रुपए का आर ओ प्लांट लगाए गए, 2 फिल्टर प्लांट लगाए गए और 15 करोड़ रुपए एडिशनल उसके अंदर जो हैं रिलीज़ करे गए उसके मेंटेनेंस के लिए। उन 4 आर ओ प्लांट में से आज 3 आर ओ प्लांट जो हैं बंद पड़े हुए हैं। मंजर झील में चीफ जस्टिस साहब के अहकामात आए कि वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, 40 आर ओ प्लांट लगाए जाएँ। वहाँ पर भी जो 40 आर ओ प्लांट लगे चीफ जस्टिस साहब, उसमें से 38 आर ओ प्लांट जो हैं वो आज बंद पड़े हुए हैं। 38 आर ओ प्लांट बंद पड़े हुए, वहाँ पर भी आवाम को टीका लगाया गया। मंजर झील का आपको मैंने बताया, उसके अलावा मिट्टी, छाछड़ो, कोलाई, डिप्लो, नगर पारकट, इस्लाम कोट, कांटियो, ये उमर, बदीन, ठट्टा के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पे जितने आर ओ प्लांट लगे हैं इसमें से 90% आर ओ प्लांट जो हैं वो इसके सारे बंद पड़े में हैं। अच्छा, बंद होने की वजूहत क्या हैं? सबसे बड़ी वजह है कि जिस शख्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो जरदारी साहब का लाडला, और उस लाडले का नाम है उमर जिलानी। उमर जिलानी साहब वो हैं जो जरदारी साहब के लाडले हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पाक ओएसिस। पाक ओएसिस को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और सर सिर्फ एक ही कंपनी को, सारा काम एक कंपनी को दिया गया। जरदारी साहब ने बोला कि काम करेगा तो खाली पाक ओएसिस करेगा और पानी के नाम पे सिंध के लोगों को जो चूना लगाएगा वो सिर्फ पाक ओएसिस लगाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके करीबी दोस्त थे। उस वक्त के पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज अहमद खान साहब, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी इमीडिएट इंक्वायरी सर काइंडली इसकी कॉल किया जाए और समन किया जाए, एक्सप्लेनेशन लिया जाए, इनको कटेरे में खड़ा किया जाए। उस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा जाए जो कि एजाज अहमद खान साहब थे, डायरेक्टर फाइनेंस पाक ओएसिस यूसुफ इस्माइल साहब, दानिश सही साहब, CO इरशाद खान साहब, चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब को कटहरे में खड़ा करके सवाल किया जाए कि सुबह सिंध की आवाम को जो 33 अरब रुपए का टीका लगाया गया उसका क्या हुआ। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी बुलाया जाए और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरीज, 2 फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज फजल रहमान और राजा अब्बास साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि पाकिस्तान की आवाम को, सिंध के लोगों को मेहनत कशों के पसीने के, मेहनत के खून पसीने के पैसे का जो बर्बादी की गई है उसकी वजूहत बताई जाएँ कि क्या थी। जो वजूहत चीफ जस्टिस साहब मेरे पास हैं वो वजूहत ये है कि सब स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। दूसरी वजह यह है कि जो सोलराइजेशन सिस्टम लगाया गया जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है उसकी करप्शन के रीज़न थे कि उसके अंदर जो है माल बनाना था। पुअर इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न आज ये सारे प्लांट जो हैं बंद पड़े हुए, इर्रेगुलर इनके सारे प्लांट जो हैं बंद पड़े हुए, इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। लेबॉर्ट्री के अंदर जो है इन आर ओ प्लांट्स का टेस्ट नहीं कराया गया है, बगैर टेस्ट कराए इन आर ओ प्लांट्स को क्लियर कर दिया गया, क्योंकि जरदारी साहब का हुक्म था, कायम अली शाह साहब को आंखें बंद करनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर को आंखें बंद करनी थी, चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बोलना नहीं था और ये धड़ाधड़ पैसा निकलना था। उसके साथ साथ इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ पीडीज़, ये सारी वो वजूहत हैं जो 2 दिन मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ा है, मालूमात की है और बहुत सारे दोस्तों से मालूमात की है और उन्होंने ये बताया कि ये वजूहत है जिनकी बेसिस पे
33 मेरी नज़र में खुली करप्शन है, ये लूटमार है। बिलावल जरदारी साहब अपने डैडी से पूछें कि पाक ओएसिस में उनका क्या इंटरेस्ट है। बिलावल साहब ज़रा अपने डैडी से मालूमात करें कि 33 अरब रुपए उन्होंने। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास के इलेक्ट्रिक के साथ तनाज़ा तय पा गया। केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर रजामंद हो गए। मामलात की निगरानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कसीम सईद। के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के दरमियान तनाज़ा हल हो गया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। मिर्जा साहब ने हमें ये इंश्योर करवाया कि आइंदा के लिए केबल ऑपरेटर के वायर्स नहीं काटे जाएंगे और के और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ SOPs तय होंगे और जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम SOPs पर हम अमल करेंगे। और कहीं भी कोई किसी पोल के ऊपर कोई बेजा तारें लगी हुई हैं हम उसको साफ भी करेंगे के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर। केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने बताया कि बिजली के पोल्स पर केबल वायर के तनाज़े के हल के लिए दोनों फरीकैन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। ताहम शहरियों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का वो कोई वाज़े जवाब न दे सके। तफसील में आपको जो हैं वो आप के इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं सवाल। इस वक्त हमने ये जो मसला सिर्फ ये था हड़ताल का, वो इंशाल्लाह हमने रिजॉल्व कर दिया है। के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके लिए शहर की हिफाजत अहम है। उम्मीद है कि दोनों फरीकैन SOPs के तहत मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप ने विफाक ऐवान हाय सनत की इस्लामाबाद मुंतकली को सिंध से ज़्यादती करार दिया है। उनका कहना था कि मौजूदा सदर खुद को मालिक ना समझें, बेशतर वोटर्स का ताल्लुक कराची और सिंध के दीगर शहरों से है। ये बात यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साबिक सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि FPCCI का कराची में हेड ऑफिस 1958 से कायम है, जबकि इस्लामाबाद में जदीद इमारत सिर्फ राब्ता ऑफिस के तौर पर कायम की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सदर ने खुद को FPCCI का मालिक समझ लिया है। साबिक सदर खालिद तवाब के मुताबिक FPCCI ने मजलिस से आमला की मंजूरी के बगैर वज़ीर आज़म को 2 करोड़ रुपए चंदा दिया। एक्सपोर्टर रहीम जानू ने कहा कि FPCCI को मुंतकिल नहीं होना चाहिए। रहनुमा UBG हनीफ गोहर ने कहा कि मुंतकली का फैसला सिंध से ज़्यादती होगा।